आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। आज हम लोग जो 12th का मैथ का क्लास चल रहा था, आज चौथा क्लास है। टॉपिक क्या चल रहा है? वेक्टर। ब्रांच का नाम ब्रांच है वेक्टर, क्लास नंबर 4 और थ्योरी चल रहा है। किताब में एक्सरसाइज है 10.1 का थ्योरी चल रहा। अभी एक्सरसाइज चालू नहीं किया, अभी थ्योरी दे रहा है। आज लास्ट हो जाएगा और उसके बाद एक्सरसाइज भी आज चालू हो जाएगा। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में क्या करने जा रहे हैं, तो डायरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, दिशा और दिशा के बारे में क्लास कर लेते हैं। तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं मात्रक। मात्रक का भी देख लेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम लोग चालू कर सकते हैं क्लास। तो चलिए थ्योरी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ के बाद इसमें यदि चलते हैं तो सबसे पहले आज का जो क्लास है वो डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन को हिंदी में दिशा कहते हैं। यही टॉपिक है। टॉपिक कलम निकाल लीजिए और उस पर लिखते चलिएगा। दिशा किसको कहते हैं? तो देखिए आपको डायरेक्शन का परिभाषा दे रहा है। जब कोई रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो एक्स अक्ष के धनात्मक भाग से घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनाती है उसी को दिशा कहा जाता है। जब कोई रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो एक्स अक्ष के धनात्मक भाग से घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनाती है उसी को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं। उसे डायरेक्शन कहा गया है। ध्यान से परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, तो आपको परिभाषा लिख दिए हैं। जब कोई रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो एक्स अक्ष के धनात्मक भाग से घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनाती है उसी को डायरेक्शन कहते हैं। चित्र से समझेंगे। आपका पड़ी हुई लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है, जो खड़ा लाइन है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। या कोई भी रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो एक्स अक्ष के धनात्मक भाग से घड़ी के विपरीत दिशा में या जो कोण बना रही है इसी कोण का नाम क्या है? डायरेक्शन। जब कोई रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो एक्स अक्ष के धनात्मक भाग से घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं। हम लोग को सीखना क्या है? तुमको वेक्टर दे देगा और डायग्राम बनाने के लिए कहेगा, आलेख बनाने के लिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस पर एग्जाम्पल हम सिखाने के लिए आपको लेके चल रहे हैं कि एग्जाम्पल कैसे, क्वेश्चन कैसे रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो एग्जाम्पल इस पर आइए। तो एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। दे देगा ए वेक्टर बराबर 30 मीटर पूरब से उत्तर की ओर ये तो दे देगा 30 मीटर पूरब से। यानी यहाँ पर दे देगा ये वेक्टर 30 मीटर और यहाँ पर तुमको डिग्री दे देगा, कुछ डिग्री दे देगा 60 डिग्री पूरब से उत्तर की ओर। ऐसे यानी मान भी देगा, डिग्री दे देगा। अब इसको तुमको कहेगा कि ग्राफ पर दिखाइए। इसको ग्राफ पेपर पर इस तरह से आलेख खींचिए, इतना का आलेख खींचिए। तब कुछ नहीं करना है। पड़ी हुई लाइन एक्स एक्सिस होता है और खड़ा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं।
जहां कटा मूल बिंदु होता है, एक वेक्टर बना लेना है। देखो कहां से जा रहा, अब इसमें उत्तर पूर्व की बात किया है, तो इधर ईस्ट, यहां पर वेस्ट चलेगा, ऊपर नॉर्थ और नीचे क्या है, साउथ। आ जाओ 30 मीटर पूरब से उत्तर, पूरब से उत्तर, तब पूरब यहां है, पूरब से उत्तर। या देखो इसमें वेक्टर बनेगा, ए वेक्टर और इसका परिमाण कितना है, 30 मीटर। आप पूरब से उत्तर, देखो पूरब से उत्तर क्या डिग्री है, 60 डिग्री। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे ग्राफ पर हमने बनाए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले ड्रा कर देना। आई जहां कटा कौन बिंदु, मूल बिंदु। अब इसमें ए वेक्टर का रहा, तो ए वेक्टर ले लेना। यहाँ पर परिमाण कितना का रहा, 30 मीटर, तो 30 मीटर। डिग्री का बात कर रहा था, तो के डिग्री, 30 डिग्री दिखा दी, कंप्लीट हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमें किताब से दे रहे हैं। आपका उदाहरण में एक क्वेश्चन है, उसको हम लेकर के चल रहे हैं, उसको जरा देखो कैसे बनेगा। आपका क्वेश्चन एक दिया है और तब हम लोग अब एक्सरसाइज चालू हो जाएगा, आज से एक्सरसाइज भी चालू हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना, इसको आगे लेकर के चल रहे हैं और एग्जाम्पल आपको दूसरा दे रहे हैं, सीखिएगा अच्छा से। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपका है, यहां पर कह रहा है कि दक्षिण से कितना डिग्री, 30 डिग्री पश्चिम और में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें, आलेखीय निरूपण करें। ध्यान देना बाबू, दक्षिण से 30 डिग्री का रहा। पहले तो आप सबसे पहले आप इसमें डायरेक्शन को दिखा दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और इधर क्या है, वेस्ट। ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ईस्ट वेस्ट। 30 डिग्री पश्चिम से, दक्षिण से पश्चिम का रहा, दक्षिण, या देखो दक्षिण से पश्चिम, इसमें जाएगा कितना मीटर विस्थापन है, 40 किलोमीटर। यहां देखो और के डिग्री, दक्षिण से पश्चिम क्या डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री दिखा दे, देख लीजिए, इसी को आलेखीय निरूपण कहते हैं। आपको ये दे देगा तो आलेखीय निरूपण करने आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन। अब चलो इसके बाद हम लोग, आपका थ्योरी खत्म हो गया, अब किताब चालू करेंगे और किताब में मात्र 5 प्रश्न दिया है, एक एक करके हम लोग बनाते चलेंगे। तो चलिए आज से एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं और एक्सरसाइज को आगे बढ़ाइए। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज हम लोग का आज चालू होगा और एक्सरसाइज का नाम है 10.1, पहला नंबर, 10.1 का पहला नंबर। ध्यान देंगे बाबू, इसमें पहला नंबर का रहा उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें, आलेखीय निरूपण करें। ध्यान देना बाबू, कुछ नहीं है, उत्तर से का 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। ये पहला प्रश्न है, पहला चैप्टर का। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को दिखा दीजिए, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ चलेंगे। इधर क्या है तो ईस्ट है, इधर क्या है तो वेस्ट है, जहां कटता है तो मूल बिंदु।
अब पकड़ो, उत्तर से कहां का पूरा, तो उत्तर और यह पूरा भाग, उत्तर से पूरा यानी इसी में वेक्टर जाएगा और जो वेक्टर होगा उसका लंबाई की किलोमीटर है 40 किलोमीटर। उत्तर से पूरा, उत्तर से पूरा यह कोण बनेगा आप क्या डिग्री 30 डिग्री। यही तो दिखाना, एकदम क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, पहला कालेखीय निरूपण कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे और क्वेश्चन 2 को कैसे पढ़ेंगे ध्यान से अच्छा से जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आदेश और सदिश को श्रेणीबद्ध करें। आदेश और सदिश को श्रेणीबद्ध करें, श्रेणीबद्ध करें, श्रेणीबद्ध करें माने सजाए कि कौन सदिश है कौन अदिश है। तो पहला नंबर दिया है 10 केजी, दूसरा नंबर दिया है 2 मीटर उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, और तीसरा दिया है 40 डिग्री, चौथा दिया है 40 वाट, पांचवा दिया है 10 के पावर -19 कूलम और छठा दिया है तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें बताना है कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। तो हम लोग चलेंगे सदिश और अदिश को पहचानेंगे ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कारा 10 केजी, पहले यूनिट से राशि पकड़ो, कौन भौतिक राशि है तो केजी, केजी से पता चल रहा है कि यह द्रव्यमान है और द्रव्यमान सभी बच्चा जानता है कि अदिश राशि है यानी क्या है स्केलर। द्रव्यमान क्या है स्केलर। दूसरा की बात करते हैं 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो इसमें परिमाण भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए यह क्या है सदिश है और सदिश को भी से डिनोट करते हैं यानी वेक्टर। यदि तीसरा प्रश्न की बात करते हैं तो 40 डिग्री दिया है, सिर्फ डिग्री, सिर्फ परिमाण है, कुछ नहीं है, सिर्फ परिमाण है, तो यह आपका क्या हो गया अदिश राशि हो गया। आपको 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है होगा 40 वाट है, 40 वाट, वाट से पता चल रहा है कि शक्ति है और शक्ति स्केलर है कि वेक्टर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य बटा समय हो जाएगा और कार्य स्केलर होता है और समय भी स्केलर होता है। स्केलर भागा स्केलर बराबर स्केलर, स्केलर भागा स्केलर बराबर स्केलर। अब चलिए 4 नंबर के बाद 5वां नंबर यदि बात किया जाए, 5 नंबर बात किया जाए तो 10 के पावर -19 कूलम है, कूलम। कूलम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यह आवेश है और आवेश सदिश है कि अदिश राशि है। पता करना चाहते हैं तो आवेश बराबर धारा गुना समय होता है, धारा गुना समय होता है और धारा स्केलर समय स्केलर, स्केलर क्रॉस स्केलर बराबर क्या होगा स्केलर हो जाए, यानी आपका यह भी 5वां नंबर स्केलर है। आपको छठा लास्ट दूसरा का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तुमसे कह रहा है कि सदिश है कि अदिश है, पहले यूनिट के पास जाओ तो यूनिट मीटर प्रति सेकंड, इससे पता चल गया कि क्या है त्वरण है और त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। ऊपर वेक्टर है नीचे स्केलर है और वेक्टर बटा स्केलर क्या होता है वेक्टर, यानी छठा में क्या होगा आपका वेक्टर होगा। तो ये आपका दूसरा कंप्लीट बन गया। दूसरा का देख लीजिए सारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। अच्छा सी कॉपी पर उतार लीजिए, इसको उतारने के बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन चलेंगे। अच्छा से इसको उतार लेना बाबू एक का करके।
चलिए अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ना है, इसके बाद केमा बढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग को ध्यान देंगे बाबू, इसके बाद चलेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्या कह रहा, ध्यान देंगे, तीसरा नंबर जो आपको कह रहा उसमें भी सदिश और अदिश पहचानने का रहा, सदिश और अदिश पहचाने, अदिश और सदिश पहचाने, अदिश और सदिश पहचाने। चलिए इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। पहला नंबर समय कालांश यानी समय की बात किया, दूसरा नंबर दिया है आपको दूरी, तीसरा नंबर दिया है बल, और चौथा नंबर दिया है वेग, और पांचवा नंबर दिया है कार्य। इसमें कौन सदिश है कौन अदिश है डायरेक्ट नहीं लिख रहे, सब कारण से निकाल के दिखा रहे। चलिए आंसर आ जाइए, आंसर आ जाइए। पहला नंबर समय है, और समय सभी बच्चा जानता है कि मूलभूत राशि है, और यह स्केलर है, क्या है स्केलर है। दूसरा दूरी, दूरी एक प्रकार की लंबाई होता है, और यह भी क्या है स्केलर है। तीसरा की बात किया जाए बल, और बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, एक बराबर एम ए होता है, और एम द्रव्यमान क्या है स्केलर, और त्वरण क्या है तो वेक्टर, स्केलर क्रॉस वेक्टर बराबर क्या होता है वेक्टर होता है। हमने फॉर्मूला आपको लिखा है, जाके देखिएगा वीडियो में सारा आपका थ्योरी में बताएं कि स्केलर क्रॉस वेक्टर बराबर वेक्टर होता है। अब चलो इसके बाद 3 के बाद यदि 4 नंबर की बात किया जाए, वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, और विस्थापन आपका वेक्टर है, समय स्केलर है, बराबर क्या होगा वेक्टर हो जाएगा। और 5 नंबर की बात किया जाए तो कार्य, कार्य बराबर बल डॉट विस्थापन होता है, बल डॉट विस्थापन होता है। अब बल क्या है तो बल वेक्टर है, अब विस्थापन भी वेक्टर है, वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर स्केलर होता है। तो हम लोग का आज 3 क्वेश्चन और डायरेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया, यानी 10.1 का पहला सॉल्यूशन, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न खत्म हो गया। 2 प्रश्न अगले वीडियो में कर देंगे, और उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना आप एकदम कंप्लीट अच्छा से उतार लीजिएगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, और पीछे का भी क्लास देख करके तब इसको और अच्छा लगेगा। ये सब फार्मूला वगैरह सब देख लीजिएगा, सारा थ्योरी दिया हुआ, पहला चैप्टर का पूरा थ्योरी, और A to Z बनाते चल रहा है, खाली कॉपी पर आपको समझ समझ के उतारते चलिएगा। तो चलिए आज भर क्लास इतना ही, धन्यवाद।